एक आदमी के पास एक बहुत ही मोटा सुअर था। वो इतना मोटा हो गया था कि लग रहा था अभी के अभी फट के छिटा जाएगा। तो किसान ने सोचा कि इससे पहले कुछ हो, इसे काट कर टुकड़ों में बांट देता हूँ और फिर इसे स्मोक्ड मीट बनाकर सर्दियों के लिए रख लेता हूँ। उसने सुअर को काटा, अलग अलग हिस्सों से तरह तरह का स्मोक्ड मीट बनाया और आखिर में उसकी चर्बी से एक छोटा सा लोबान रखने वाला बर्तन बना दिया। फिर उसे रस्सी से बांधा और अटारी में टांग दिया। अब धीरे धीरे उसका सारा स्मोक्ड मीट खत्म हो गया, लेकिन अभी वह छोटा लोबान वाला बर्तन बचा था। बाहर बर्फ पिघलने से धरती हरी हो चुकी थी और बसंत भी आ चुका था। इसीलिए एक सुबह आदमी खेत में घास काटने चला जाता है। उसके जाते ही उसकी बीवी और 3 बेटियां खाना बनाने लगी। लेकिन जब उसकी पत्नी ने बर्तन का ढक्कन उठाया तो देखा बर्तन तो बिल्कुल खाली हैं और अब तो घर का बाकी सारा खाना भी खत्म हो चुका है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि पूरे सर्दियों में उन्होंने पूरा सुअर झटक दिया है। चारों का मुंह लटक गया। तभी पत्नी को कुछ याद आया, अरे अटारी में एक छोटा सा लोबान रखा है, उसमें कुछ माल बचा होगा। उसने तुरंत अपनी बड़ी बेटी को वह बर्तन लाने भेजा। बेटी फौरन दौड़ पड़ी और अटारी पर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही उसने लोबान को उतारने की कोशिश की, वो लोबान तो अचानक हिलने लगा और फिर अपने आप ही सरककर भागने लगा। बड़ी बेटी की सांसें तो उल्टा चलने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से 9-11 होती, उस लोबान ने उसे ही पूरी तरह से निगल लिया। इधर जब काफी देर तक बड़ी बेटी नीचे नहीं आई तो माँ ने दूसरी बेटी को भेजा। दूसरी बेटी अटारी पर गई, बर्तन को देखा, इतना बड़ा लोबान देकर उसके मुंह में पानी आ गया। लेकिन जैसे ही वो उसके पास गई, लोबान ने उसे भी निगल लिया। अब माँ ने छोटी बेटी को भेजा, वो भी गई और सीधे उस लोबान के पेट में समा गई। अब माँ का गुस्सा 10वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में अपने गेमिंग सेटअप को लात मारा और तीनों की खबर लेने के लिए खुद ऊपर चली गई। पर जैसे ही उसने लोबान देखा, वो चौंक गई। मगर अगले ही पल लोबान ने उसे भी निगल लिया और थोड़ी देर बाद उसके वाइब्रेटर को थूक दिया। थोड़ी देर बाद आदमी खेत से लौटा। वो रास्ते भर सोच रहा था, आज तो दबा के खाऊंगा, फिर रात भर हैंड जॉब लूंगा। लेकिन जब वह घर में घुसा तो देखा पूरा घर खाली था और सब कुछ उथल पुथल था। उसने उन्हें पूरे घर में ढूंढा, लेकिन कोई नहीं मिला। तभी उसे याद आया, अरे कहीं ये लोग अटारी में तो नहीं छुपे हैं। ये सोचकर जैसे ही वो अटारी पर चढ़ा, बाकी सबकी तरह लोबान ने उसे भी निगल लिया। अब वो लोबान पूरे परिवार को निकल चुका था। इससे वजन इतना बढ़ गया कि रस्सी टूट गई और वो लुढ़कता हुआ सीधे अटारी से नीचे चला आया। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, उसके पेट में हलचल शुरू हो गई। अंदर फंसा आदमी बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, मगर घर तो पहाड़ी पर था, इसीलिए लोबान का थुलथुल शरीर ढलान की तरफ लुढ़कने लगा। रास्ते में लुढ़कते हुए लोबान ने गांव के जो भी लोग सामने आए उन्हें भी निकल लिया। देखते ही देखते पूरा गांव खाली हो गया। अब हर कोई उसके पेट में समा चुका था। लेकिन तभी सामने से कुछ सुअर आते दिखाई दिए। उन्हें देखते ही लोबान ने फिर से अपना मुंह खोल लिया और उन्हें भी निगलने की तैयारी करने लगा। पर इन सुअरों के पीछे पीछे एक कसाई चला आ रहा था, जो बेफिक्री से रास्ते में केक खाते हुए बढ़ रहा था। लोबान ने जरा भी देर न की और सुअरों के साथ कसाई को भी निगल लिया। मगर वह यह भूल गया था कि कसाई के हाथ में तेज धार वाला चाकू था। पेट में पहुंचते ही कसाई ने वही चाकू चलाया और लोबान का पेट चीरकर पूरे गांव को बाहर निकाल दिया।